कुछ सवाल हमने किए थे, थोड़े और सवाल करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। सिद्ध करो कि एक समतल वक्र में एक समान चाल से चलने वाले बिंदु का या कण का त्वरण रो इंटू साइड डॉट स्क्वायर होगा। एक समतल वक्र लिया हमने और उस पर एक समान चाल से कोई चल रहा है, तो हमें सिद्ध करना है कि उसका त्वरण रो इंटू साइड डॉट स्क्वायर होता है। क्योंकि एक समान चाल से चलने का मतलब है उसका वेग अचर है। तो दिया गया है कि कण का वेग अचर है, इसलिए v बराबर अचर को हमने लेमडा मान लिया। अब देखिए v हमेशा स्पर्श रेखीय होता है और उसका मान एस डॉट होता है, इसलिए एस डॉट बराबर लेमडा है। तो एस डबल डॉट उसका एक बार और टी के सापेक्ष अवकलन करें तो एस डबल डॉट बराबर 0 हो जाता है। इसलिए स्पर्श रेखीय त्वरण बराबर 0। जब स्पर्श रेखीय त्वरण 0 हो गया तो उसका त्वरण, परिणामी त्वरण या उसको त्वरण कहें तो सिर्फ कौन सा बच जाता है, अभिलंबिक त्वरण बच जाता है। इसलिए अभिलंबिक त्वरण बराबर v स्क्वायर अपॉन रो, और यही इसका परिणामी त्वरण होता है। हमें सिद्ध करना है कि उसका त्वरण जो है वह रो इंटू साइड डॉट स्क्वायर होता है, जबकि हमारे पास कितना है v स्क्वायर अपॉन रो। देखते हैं आगे, त्वरण बराबर v स्क्वायर अपॉन रो, इसको v स्क्वायर अपॉन रो पढ़ा है, रो स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो एक रो ऊपर का कट कैंसिल होकर के रो इंटू वी स्क्वायर बराबर इंटू 1 अपॉन रो स्क्वायर हो गया, बराबर रो v बराबर तो ds अपॉन dt और रो बराबर ds अपॉन डी साई, दोनों के मान पुट कर दिए। तो एक रो पड़ा है और एक v स्क्वायर का ऊपर मान रख दिया, रो स्क्वायर का नीचे मान रख दिया। क्योंकि दोनों पर स्क्वायर इसलिए एक साथ कर लिया और इसको हम ऊपर ले गए तो उलट गया, तो ds अपॉन dt इंटू डी साई अपॉन ds का होल स्क्वायर हो गया। ds हट जाएगा, डी साई अपॉन dt बचेगा, तो रो इंटू डी साई अपॉन dt होल स्क्वायर हो गया बराबर रो इंटू साइड डॉट स्क्वायर। और यही सिद्ध करना था। देखिए हमें जो सिद्ध करना है वो रो इंटू साइड डॉट स्क्वायर सिद्ध करना है, इसलिए एक रो रखना है और उस शेष का मान पुट करने हैं। तो हमने क्या किया, वी स्क्वायर अपॉन रो था, लेकिन हमें तो रो ऊपर रखना है, इसलिए ऊपर रो रखने के लिए हमने क्या किया, रो स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे जो इस रो स्क्वायर बचा उसका मान पुट कर दिया, ऊपर का रो स्क्वायर इस नीचे वाले एक रो जो पहले था उससे कैंसिल होकर एक रो बच जाता है। तो एक रो को हमने रख लिया, शेष के हमने मान पुट कर दिए और अपने आप ही ये कन्वर्ट होकर के रो इंटू साइड डॉट स्क्वायर में बदल गया। और यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट, एक कण P ध्रुव O के सापेक्ष अचर कोणीय वेग से एक समान कोणिक सर्पिल r बराबर ae की पावर थीटा इंटू कोट ऑफ अल्फा में गमन करता है। सिद्ध कीजिए कि इसका त्वरण OP के समानुपाती है। हमें इसका त्वरण निकालना है और सिद्ध करना है कि OP के समानुपाती है तथा उसकी दिशा P पर स्पर्श रेखा से वही अचर कोण बनाती है जो OP उस स्पर्श रेखा से बनाती है। अर्थात हमें उसकी दिशा के बारे में और पता लगाना है कि कैसा किसके साथ में क्या कोण बनाती है और उसे हमें सिद्ध करना है। चलिए पहले हम पहला पार्ट करते हैं कि कण O ध्रुव वाले के सापेक्ष अचर कोणीय वेग से गमन समान कोणिक सर्पिल में गमन करता है। तो एक तो उसके पथ का समीकरण दे रखा है, एक अचर कोणीय वेग दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम कोणीय वेग की बात करें, थीटा डॉट बराबर अचर दे रखा है, लेमडा मान लिया, इसलिए इसका एक बार और अवकलन करें तो 0 आ जाएगा, अर्थात थीटा डबल डॉट बराबर 0। फिर हमें इसके पथ का समीकरण दे रखा है आर बराबर ए इंटू ई की पावर थीटा इंटू कोट ऑफ अल्फा। हमें निकालना क्या है, सिद्ध करना है इसका त्वरण OP के समानुपाती है। तो हमें इसका त्वरण निकालना है और त्वरण निकालने के लिए इसका अरीय त्वरण निकालना पड़ेगा, इसका अनुप्रस्थ त्वरण निकालना पड़ेगा। इसलिए जो पथ का समीकरण दे रखा है इसका हमने अवकलन करके आर डॉट का मान निकाला है, आर डॉट बराबर ए और इसका अवकलन किया ई की पावर थीटा कोट अल्फा का, कोट अल्फा गुणा में आ गया ई की पावर थीटा कोट अल्फा और फिर इसका किया तो थीटा डॉट कोट अल्फा है। मान वापस पुट कर दिया, ए इंटू ई की पावर थीटा कोट अल्फा बराबर आर है और ये कोट अल्फा गुणा है थीटा डॉट है। आर डबल डॉट एक बार और हमने अवकलन किया तो आर डॉट कोट अल्फा थीटा डॉट पड़ा है प्लस आर कोट अल्फा रह जाएगा, आर कोट अल्फा रह जाएगा, थीटा डॉट का करें थीटा डबल डॉट हो जाएगा जिसका मान हम 0 पुट कर देंगे। ऊपर 0 आया थीटा डबल डॉट इसलिए 0 हो गया और आर डबल डॉट का मान आ गया आर कोट स्क्वायर अल्फा इंटू थीटा डॉट स्क्वायर। थीटा डॉट का मान अभी अचर है लेमडा, हम रख देंगे आगे। अब हमें अरीय त्वरण निकालना है तो आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर का मान निकाल दें। आर डबल डॉट का मान जो हमने ऊपर निकाला है आर कोट स्क्वायर अल्फा थीटा डॉट स्क्वायर ये रख दिया और माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर पड़ा है। अब आर और थीटा डॉट स्क्वायर दोनों ही कॉमन है और थीटा डॉट की जगह हमने लेमडा रख दिया है तो आर इंटू लेमडा स्क्वायर कॉमन आ गया, कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बच गया।
चूँकि थीटा डॉट बराबर कितना है लेमडा, इसलिए थीटा डॉट की जगह लेमडा रख दिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हम अनुप्रस्थ त्वरण ज्ञात करेंगे तो 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट होता है। थीटा डबल डॉट की जगह 0 रख देंगे और r डॉट की जगह r डॉट का मान जो हमने ऊपर निकाला है r डॉट बराबर निकाला है r कोट अल्फा इंटू थीटा डॉट, तो r डॉट की जगह हमने रख दिया r कोट अल्फा इंटू थीटा डॉट। थीटा डॉट पहले से पढ़ा है, थीटा डबल डॉट बराबर 0 रख दिया। अब ये थीटा डॉट स्क्वायर आएगा, इसकी जगह लेमडा स्क्वायर और ये बच जाता है 2r इंटू कोट ऑफ अल्फा। इस तरह से अनुप्रस्थ त्वरण का मान भी निकाल लिया। अब त्वरण बराबर होता है परिणामी त्वरण और परिणामी त्वरण का मान होता है रूट हरीय त्वरण का होल स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ त्वरण का होल स्क्वायर। हरीय त्वरण ऊपर निकाल रखा 1 में, अनुप्रस्थ त्वरण निकाल रखा 2 नंबर समीकरण में, दोनों के हमने मान पुट कर दिए। यहाँ देखिए इसका होल स्क्वायर करना तो r का स्क्वायर हो जाएगा, लेमडा की 4 पावर हो जाएगी, कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग किया 4 आ गया। अब इसका मान देखिए ये है तो 2 का वर्ग किया 4 हो गया, r स्क्वायर और लेमडा की पावर 4 और कोट स्क्वायर अल्फा। देखिए कॉमन क्या है ये देखना है, एक तो r स्क्वायर जिसका r बाहर आ गया, लेमडा की पावर 4 है, लेमडा की पावर 2 बाहर आ गई, अंदर बच जाता है वो है कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 कोट स्क्वायर अल्फा। खोलेंगे तो कोट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको खोलेंगे तो कोट की पावर 4, यहाँ वाली 4 पावर प्लस 1, इसका प्लस 1, यहाँ माइनस का 2 आएगा जबकि प्लस का 4 इसलिए प्लस का 2 बच जाएगा। और 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर अल्फा। कोसेक स्क्वायर अल्फा का रूट के कारण से स्क्वायर हट गया और ये बच गया कोसेक अल्फा। देयरफॉर r लेमडा स्क्वायर कोसेक अल्फा, ये मान आ गया त्वरण का। इसलिए त्वरण प्रोपोर्शनल है r के, क्योंकि लेमडा और अल्फा दोनों ही कांस्टेंट हैं और इसलिए त्वरण बराबर आ गया कांस्टेंट गुणा r, यानी त्वरण किसके प्रोपोर्शनल है r के। यही सिद्ध करना था। अतः कण का त्वरण OP, r क्या है OP है, जैसा कि अगले पेज में हम देखेंगे कि OP जो है P बिंदु को हमने ध्रुव से मिलाया, ध्रुवांतर रेखा है और P की दूरी O से मूल बिंदु से या ध्रुव से कितनी होती है R होती है, तो OP के समानुपाती है। अतः हम इसका द्वितीय पार्ट सिद्ध करेंगे। देखिए OP इस चित्र में देख लो, ये O से P R, चित्र को देखें, P बिंदु पर स्पर्श रेखा जो कोण बनाती है x अक्ष या प्रारंभिक रेखा के साथ में साई होता है और ये थीटा होता है और ये फाई होता है और ये OP जो है R के बराबर होती है। इसलिए हमने प्रूव कर दिया कि त्वरण R के प्रोपोर्शनल है। अब हम जानते हैं कि tan फाई बराबर R इंटू डी थीटा अपॉन डी आर होता है। tan फाई, फाई ये स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण। tan फाई बराबर R बराबर ए ई की पावर थीटा कोट अल्फा दे रखा है, इसलिए R का मान पुट कर देंगे हम। और ये देखिए डी आर अपॉन डी थीटा, इससे निकाला R बराबर ये दे रखा है तो डी आर अपॉन डी थीटा किया तो ए तो है ही, और इसका ई की पावर का हमने डिफ्रेंशिएशन किया, ई की पावर आ गई, लेकिन थीटा कोट अल्फा का क्या हो गया कोट अल्फा। डी आर अपॉन डी थीटा का मान निकाल लिया और डी आर अपॉन डी थीटा का मान इसमें पुट कर देंगे। R पड़ा है, डी आर अपॉन डी थीटा नीचे मान पुट हो गया, ए कोट अल्फा इंटू ई की पावर थीटा कोट अल्फा। ऊपर R का मान रख दिया ए ई की पावर थीटा कोट अल्फा, नीचे पड़ा है ए ई की पावर थीटा कोट अल्फा इंटू कोट अल्फा, बाकी सब कट गया, नीचे कोट अल्फा बचा जो कि tan अल्फा के बराबर हुआ। अब tan फाई बराबर tan अल्फा, इसलिए फाई बराबर अल्फा आ गया और फाई बराबर अल्फा आ गया तो ये फाई क्या है आपका ध्रुवांतर रेखा OP और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण है, जो कि हमने सिद्ध कर दिया किसके बराबर है अल्फा के बराबर है, अर्थात OP व स्पर्श रेखा के मध्य का कोण अल्फा है। अब थोड़ा आगे बढ़ें, मान लीजिए परिणामी त्वरण F है जो अरीय दिशा के साथ में थीटा कोण बना रहा है, तो अरीय दिशा के साथ में अरीय दिशा के अनुदिश अरीय त्वरण है और अनुप्रस्थ दिशा के अनुदिश अनुप्रस्थ त्वरण है। अब F का घटक अरीय दिशा की साइड में लेंगे तो F कोस थीटा, अनुप्रस्थ के साइड में F साइन थीटा, इसलिए F कोस थीटा बराबर R डबल डॉट माइनस R थीटा डॉट स्क्वायर और F साइन थीटा बराबर ये F परिणामी त्वरण है और थीटा त्वरण की दिशा के परिणामी त्वरण की दिशा के अरीय दिशा के बीच का मध्य का कोण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक में दूसरे का भाग देंगे तो tan थीटा बराबर आ जाएगा, दोनों अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण के मान रखें। अब इसमें दोनों में मान रख दें, नीचे अरीय त्वरण है, ऊपर अनुप्रस्थ त्वरण का मान है जो हमने पीछे निकाले हैं। अनुप्रस्थ त्वरण का मान जो निकाला है वो 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट का मान 2 लेमडा स्क्वायर r इंटू कोट ऑफ अल्फा, और इसका मान निकाला है वो लेमडा स्क्वायर r इंटू कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। मान पुट कर दिए, तो हमने देखा कि थीटा बराबर tan इनवर्स, बाकी कट गया, लेमडा स्क्वायर और r कट गया तो 2 कोट अल्फा अपॉन कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बचा। tan इनवर्स बराबर tan स्क्वायर अल्फा नीचे से कॉमन लिया
कोट स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर हो गया, कोट स्क्वायर नीचे से ऊपर गया तो ऊपर कट करके 2 tan अल्फा अपॉन ये हो गया, जो कि tan 2 अल्फा होता है। इसलिए tan इनवर्स हटने के बाद में 2 अल्फा बचा, यानी थीटा बराबर 2 अल्फा। थीटा किस किस के मध्य का कोण है? परिणामी त्वरण और अरीय दिशा के मध्य का कोण है। देखिए थोड़ा इधर दूसरे चित्र में, ये परिणामी त्वरण की दिशा है और ये अरीय दिशा है, दोनों के मध्य का कोण 2 अल्फा, ये 2 अल्फा। अब चूंकि स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है और अरीय दिशा के मध्य का कोण अल्फा आ गया, तो अब स्पर्श रेखा और परिणामी त्वरण के मध्य का कोण अल्फा बच जाता है, क्योंकि पूरा कोण 2 अल्फा है, ये आधा कोण अल्फा है, तो बचा हुआ कोण भी कैसा हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। अतः त्वरण ओपी के साथ में 2 अल्फा कोण बनाता है, ये हमने ऊपर सिद्ध कर दिया। अब स्पर्श रेखा व ओपी के मध्य का कोण अल्फा है, ये स्पर्श रेखा, ये ओपी, दोनों के मध्य का कोण अल्फा है। स्पर्श रेखा के मध्य का कोण, अब देखिए स्पर्श रेखा, अतः त्वरण की दिशा व स्पर्श रेखा के मध्य का कोण, ये त्वरण की दिशा और ये स्पर्श रेखा, इनके मध्य का कोण हो गया 2 अल्फा माइनस अल्फा बराबर अल्फा है। इसलिए त्वरण की दिशा, ये त्वरण की दिशा है। पी पर स्पर्श रेखा, ये पी पर स्पर्श रेखा है। पी पर स्पर्श रेखा के साथ में वही अचर कोण बनाता है अल्फा, जो ओपी उस स्पर्श रेखा के साथ में बनाती है। ये ओपी इस स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनाती है, वही त्वरण की दिशा भी स्पर्श रेखा के साथ कोण बनाती है। दोनों सेम कोण बनाती हैं, दोनों अल्फा अल्फा कोण बनाती हैं, और ये त्वरण की दिशा इस ओपी की दिशा के साथ में 2 अल्फा कोण बनाती है। इसलिए अल्फा कैंसिल होकर के अल्फा बच जाता है। अतः त्वरण की दिशा भी स्पर्श रेखा से वही कोण बनाती है जो ओपी उस स्पर्श रेखा के साथ बनाती है, और यही सिद्ध करना था।